नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल योगेश ऑटो वर्ल्ड में। आज हम एक नए वीडियो के साथ आप आए हैं और आपको बताएंगे कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं, जो हमारी इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं, इसमें जो DC-DC कन्वर्टर है, अर्थात जो 48 वोल्ट DC को 14-12 वोल्ट DC में बदलकर बैटरी को चार्ज करने के लिए प्रयोग किया जाता है, उसके बारे में आज हम पूरी जानकारी देंगे। आइए देखते हैं सबसे पहले DC-DC कन्वर्टर को। तो ये रहा है DC-DC कन्वर्टर, इसका पार्ट नंबर है AH403250 और जो MRP है 8,368 रुपये, और ये कुछ इस प्रकार का दिखता है। देखते हैं, पैकिंग बहुत ही अच्छी है, बजाज की तरफ से आई हुई है। ये रहा है DC-DC कन्वर्टर। तो इस DC-DC कन्वर्टर के दो टर्मिनल हैं, एक इनपुट साइड का, एक आउटपुट साइड का। तो ये है इनपुट साइड का। इनपुट साइड यानी 48 वोल्ट सप्लाई को ये इनपुट करता है, और यहाँ से 14 वोल्ट का सप्लाई बाहर निकलता है, जिससे 12 वोल्ट की बैटरी क्या होती है, चार्ज होती है। तो ये DC-DC कैसे खराब होता है, कैसे चेक करना है, इसके बारे में पूरी जानकारी हम देंगे। तो जब भी क्या होता है, गाड़ी में जो ऑक्स बैटरी होती है 12 वोल्ट वाली बैटरी, उसका साइन ग्लो करता है केवल, और कोई भी MIL नहीं आती है, तो हमें DC-DC का इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज चेक करना पड़ता है। और कभी बार ऐसा कोई DTC आता है, जैसे प्री चार्ज टाइम आउट हो गया, तो उस केस में भी क्या होता है, DC-DC फेल हो सकता है। तो उसको सीरियल वाइज कैसे चेक करना है, कैसे उसकी चेक शीट भरनी है, उसके बारे में देखेंगे। ठीक, सबसे पहले इसके टर्मिनल देख लेते हैं। ये जो इनपुट वाले में दो वायर गए हुए हैं, एक है वाइट और येलो। ये वाइट येलो जो दिया हुआ है, ये हमारा 48 वोल्ट DC का इनपुट प्लस सप्लाई है, और जो ग्रीन ब्लैक दिया गया है, ये 48 वोल्ट DC का इनपुट का माइनस सप्लाई है। ठीक, इसके बाद आउटपुट पे देखें तो आउटपुट में 3 कपलर हैं। 3 कपलर में एक कपलर ये जो दिया रेड वाला, ये 12 वोल्ट प्लस सप्लाई है जो बैटरी को जाती है, ये आउटपुट का है DC-DC। और दूसरा है ब्लैक और येलो, जो 12 वोल्ट निगेटिव सप्लाई है, जो बैटरी को चार्ज करने के लिए DC-DC के आउटपुट से जाती है। और DC-DC में हमें 2 वायर का एक कैन कपलर भी दिया गया है, जो DC-DC की जो जानकारी होती है VCU तक पहुंचाता है। इसमें पिंक वायर है और एक रेड और व्हाइट वायर है। ठीक है, तो हम DC-DC में जितने भी वायर हैं उनका कलर कोडिंग समझ गए हैं। आइए चेक करते हैं कि किस प्रकार DC-DC हमारा खराब है कि सही है। हमारे पास 2 DC-DC रखे हुए हैं, एक सही है, एक खराब है। तो पहले एक बार सही को चेक करेंगे हम कैसे है, और एक बार खराब को चेक करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले सही को चेक करते हैं हम। तो कुछ पैरामीटर हैं चेक शीट के हिसाब से, DC-DC की चेक शीट दी हुई है, कुछ पैरामीटर हैं जिसको हम चेक करेंगे। सबसे पहले जब हम गाड़ी में चेक करते हैं, तो हमें DC-DC का जो 15 एम्पियर का फ्यूज चेचिस पे लगा होता है, उसको चेक करना होता है क्या वो कंटिन्यूटी आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर कंटिन्यूटी आ रही होगी तो वहां पर हम लिख देंगे, अगर ओके है तो कंटिन्यूटी आ रही है तो ओके लिखकर कंटिन्यूटी लिख देंगे। ये फेल है कि पास है, वो उसी हिसाब से हमें देखना है। इसके बाद जो ऑक्सिलरी बैटरी का 25 एम्पियर का फ्यूज होता है, उसको भी चेक करना है। अगर कंटिन्यूटी आ रही है तो ओके है, अन्यथा फेल है। ये भी हम इसी के हिसाब से लिख देंगे। अब हमें विजुअल इंस्पेक्शन करना है, कहीं DC-DC किसी हिसाब से टूटा तो नहीं है, कहीं से डैमेज तो नहीं है, ये भी चेक करना है। अगर ओके है तो पास और फेल का रिमार्क हम दे सकते हैं। अब हम जो आगे के पैरामीटर हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे DC-DC को हमें पता करना है कि फेल है कि पास है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनपुट साइड का कपलर। तो इनपुट साइड का कपलर हमारा ये है। इनपुट साइड के कपलर में 2 वायर हैं, उसी के बारे में बताया गया है। इनपुट साइड के कपलर में सबसे पहले हम रेजिस्टेंस मोड पे जाएंगे। हम मल्टीमीटर को रेजिस्टेंस मोड पे लगाकर उसका रेड प्रोब 48 वोल्ट वाले पॉजिटिव, जो ये है, ये वाला, और जो ब्लैक प्रोब है 48 वोल्ट वाले निगेटिव पर रखकर
हमें इसका रेजिस्टेंस चेक करना है और ये रेजिस्टेंस हमारा 100 किलो ओम से अधिक आना चाहिए। इसको हम मल्टीमीटर के माध्यम से चेक करते हैं। अगला स्टेप होगा हमारा डायोड मोड में, इसी का क्या हमें वो डायोड वैल्यू चेक करनी है, वो इसी के प्रोब में लगाकर फाइंड होगा। फिर तीसरा पॉइंट होगा हमारा आउटपुट साइड में। तो आउटपुट साइड में हमारे 12 वोल्ट सप्लाई के कपलर पे हमें तो पहले रेजिस्टेंस चेक करना है, फिर डायोड मोड में उसे डायोड वैल्यू भी फाइंड करना है। फिर अगले स्टेप पे हमें इनपुट आउटपुट दोनों पे सबसे पहले रेजिस्टेंस फिर डायोड वैल्यू चेक करनी है। और इतना चेक करने के बाद हमें हर एक कपलर को डीसी के बॉडी से क्या रेजिस्टेंस आ रहा है ये चेक करना है। इतना सब फिल करने के बाद हमें ये पता चल जाएगा कि हमारा जो डीसी है ये हमारा ठीक है कि खराब है। आइए खराब डीसी को हम मल्टीमीटर के द्वारा चेक करते हैं। सबसे पहला स्टेप है मल्टीमीटर को हम लगाते हैं रेजिस्टेंस मोड में। मल्टीमीटर को हमने लगाया रेजिस्टेंस मोड में और हमें चेक करना है इनपुट साइड। ये हमारा इनपुट साइड है। इनपुट साइड कपलर का वैल्यू चेक करना है। वायर का ध्यान रखना है, व्हाइट येलो वाला वायर हमारा पॉजिटिव प्रोब पे लगेगा और ग्रीन ब्लैक वाला नेगेटिव प्रोब पे लगेगा। वैल्यू आनी चाहिए 100 किलो ओम से अधिक आना चाहिए। देखते हैं हम लोग कितना आ रहा है। ये वाली 23.12 किलो ओम, सॉरी 100 ओम से अधिक होना चाहिए। तो ये वैल्यू आ रही है 22.23 किलो ओम के पास आसपास आ रही है, जो कि 100 ओम से बहुत ज्यादा है। तो इसको हम इसी में फिल कर देंगे। रिमार्क में इसमें 23.0 किलो ओम कर देंगे, जो 100 ओम से अधिक है, इसलिए ये वैल्यू हमारी पास है। डीसी का ये साइड इनपुट साइड का रेजिस्टेंस मोड पे ओके है। अगला स्टेप देखेंगे हम, इसको डायोड मोड पे लगाएंगे। डायोड मोड पे लगा के, डायोड मोड का ये साइन है, इसको लगा के फिर से हम इसका देखेंगे 0L या 100 ओम से अधिक होना चाहिए। जैसे लगाया था उसी हिसाब से लगाते थे। ये 0L हो गया, यानी ये वैल्यू ओके है। रिमार्क में लिख के 0L होके पास कर दिया इसको। अब डायोड दूसरा स्टेप, डायोड मोड पे हमें इसके टर्मिनल को बदलना है, यानी ब्लैक वाला रेड की पोजीशन पे आ जाएगा, रेड वाला ब्लैक की पोजीशन पे चला जाएगा। ये वैल्यू जो होनी चाहिए एक 0 वोल्ट से 1 वोल्ट के बीच में होनी चाहिए। देखते हैं इसको। जा रही 0.141 सॉरी 0.141। तो ये 0 वोल्ट से 1 वोल्ट के बीच में है, इसलिए ये वैल्यू पास है। ये इनपुट साइड हमने फॉलो कर लिया, इनपुट साइड की वैल्यू आप पास है। अब आउटपुट साइड पे जाते हैं। तो आउटपुट साइड वाला कपलर हमारा ये है। आउटपुट साइड वाले कपलर में सबसे पहले हम आउटपुट साइड का जो पॉजिटिव नेगेटिव है उनके बीच का रेजिस्टेंस चेक करेंगे। इसको डायोड से फिर से रेजिस्टेंस करके करते हैं। ये इसका पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। पॉजिटिव को पॉजिटिव में, नेगेटिव को नेगेटिव पे रख के इसका हम रेजिस्टेंस चेक करेंगे। वो रेजिस्टेंस 100 ओम से अधिक आना चाहिए। देखते हैं 22.7 किलो ओम के आसपास है ये। तो लिख देते हैं 22.7 किलो ओम, जो कि पास है। अब आउटपुट साइड पे डायोड की वैल्यू चेक करेंगे। डायोड में सबसे पहले मल्टीमीटर को हमने डायोड मोड पे लगा दिया। आउटपुट साइड पे जब भी डायोड मोड पे चेक करेंगे तो हमें प्रोब को बदलना है। पॉजिटिव वाला नेगेटिव में, नेगेटिव वाला पॉजिटिव में करके वैल्यू चेक करनी है।
डायोड की वैल्यू ये आ रही 0.142 0.142। ये भी 0 से 1 वोल्ट के बीच में होनी चाहिए। ओके है, ये पास है। हमने सबसे पहले इसको रेजिस्टेंस मोड में लगा लिया। इनपुट आउटपुट साइड वाला चेक कर रहे हैं हम। तो रेजिस्टेंस मोड चेक करने के लिए इनपुट साइड वाले 48 वोल्ट पॉजिटिव लाइन पे हमें रेड प्रोब को 12 वोल्ट वाली पॉजिटिव लाइन को ब्लैक प्रोब पे रखकर उसका रेजिस्टेंस चेक करना है। तो चेक करते हैं। रेड प्रोब को रखेंगे 48 वाली पॉजिटिव लाइन में और नेगेटिव ब्लैक प्रोब को हम रखेंगे 12 वोल्ट वाली पॉजिटिव लाइन में। 12 वोल्ट वाली पॉजिटिव लाइन में इसको और इसमें रखकर हम इसके बीच का रेजिस्टेंस चेक करेंगे। रेजिस्टेंस आ रही, ये आ रहा है यार 10.2 ओम के आसपास वैल्यू आ रही है। 10.2 ओम होनी चाहिए। 100 ओम से अधिक, 100 ओम से अधिक, ये 100 ओम से अधिक नहीं है, ये 100 ओम से कम है। ये वैल्यू इसके बीच में नहीं है, इसलिए ये फेल माना जाएगा। यहाँ पर जो वैल्यू हमने देखी थी 23.0 किलो ओम थी, यहाँ पर जो वैल्यू आई है केवल ओम आई है, इसलिए इसको हम फेल मानेंगे। अगला स्टेप देखेंगे डायोड मोड पे लगाकर। तो डायोड मोड पे इसको सेट कर देते हैं। डायोड मोड पे हम सबसे पहले इसका सेम तरीके से जैसे चेक कर रहे थे उसी हिसाब से चेक करेंगे। फिर अगला स्टेप पे वोल्टेज चेक करने के लिए इसको चेंज करेंगे। भाई टर्मिनल ये वैल्यू 0 वाला आनी चाहिए। ये 0L नहीं हो रही है, ये 0L नहीं हो रहा है। ये नॉट 0L 0.0001 ये भी फेल है। अब इसको वोल्टेज चेक करने के लिए बस इसके टर्मिनल को बदलना है हमको। पॉजिटिव वाला इधर चला जाएगा, नेगेटिव वाला इधर चला जाएगा। चलिए 0.001 0.001 बहुत कम है, तो ये भी डायोड वैल्यू फेल है, ये भी फेल मानी जाएगी। तो इस तरह हमने मेन पैरामीटर जो थे जिससे हमें ये डीसी खराब है कि सही, वो मेन पैरामीटर हमने चेक कर लिए हैं। अब कुछ पैरामीटर इनपुट आउटपुट साइड वाले कपलर में बचे हैं, यानी हम हर एक कपलर का जितने भी हमारे टर्मिनल हैं सबका इनक्लोजर बॉडी के साथ वैल्यू चेक करेंगे। 0L होनी चाहिए। सबसे पहले इसको रेजिस्टेंस मोड पे लगा लिया। इनपुट साइड वाले बॉडी के साथ वैल्यू 0L आ रही है। आउटपुट साइड, इनपुट साइड में जो नेगेटिव है उसके साथ देख लेते हैं, ये भी 0L आ रही है। बड़ा वोल्ट पॉजिटिव के साथ चेक कर लेते हैं। इनक्लोजर बॉडी के साथ ये भी 0L आ रही है। नेगेटिव के साथ चेक कर लेते हैं, ये भी 0L आ रही है। और जो दो कैन के हैं उसके साथ चेक कर लेते हैं, ये भी 0L है और ये भी 0L है। यानी बाकी जो पॉइंट हैं 2 मेगा ओम से वैल्यू अधिक होनी चाहिए। जो 0L है वो बहुत ज़्यादा है, तो सब 0L है, यानी वैल्यू ये पास है। इस तरह हमने डीसी कन्वर्टर की चेक शीट को पूरा किया और हमें ये पता चला कि इस डीसी कन्वर्टर में जो इनपुट आउटपुट साइड का जो डायोड है वो फेल हुआ है। डायोड फेल होने की वजह से लाइन क्या हो गई है, सेम हो गई है, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस भी कम हो गया है। और ऐसा केस तब होता है जब डीटीसी आता है, प्री चार्ज टाइम आउट का, यानी इस के खराब होने का कारण है प्री चार्ज टाइम आउट का डीटीसी। वो डीटीसी हम इसमें लिख देंगे।
ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। अब इस तरह आप भी डीसी डीसी कन्वर्टर को अपने पास जहां भी हैं वहां चेक कर सकते हैं मल्टीमीटर के द्वारा।